मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। रीता भादुड़ी की जीवनी। रीता भादुड़ी, जिनका जन्म 4 नवंबर 1955 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक बंगाली परिवार से थीं, जो कला में गहरी जड़ें जमाए हुए थे। उनकी मां, चंद्रिमा भादुड़ी, एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने रीता के अभिनय के प्रति शुरुआती जुनून को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे में अपने हुनर को निखारा। 1973 में ज़रीना वहाब जैसी उल्लेखनीय साथियों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस नीम ने उन्हें भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में 5 दशकों से अधिक के करियर में आगे बढ़ाया। रीता ने 1968 की फिल्म तेरी तलाश में से शुरुआत की, लेकिन 1975 में जूली से पहचान मिली, जहां जूली की सबसे अच्छी दोस्त की उनकी भूमिका और ये रातें नई पुरानी गीत प्रतिष्ठित हो गए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने 1974 में मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में कमल हासन के साथ अभिनय किया और 1976 में हिट लाखों फुलानी के बाद गुजराती सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्री बन गईं और लगभग एक दशक तक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा। उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में 1979 में सावन को आने दो और 1995 में राजा शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। उनकी फिल्मोग्राफी में 70 से अधिक शीर्षक शामिल हैं, जिसमें 1994 में कभी हाँ कभी ना की भावनात्मक गहराई से लेकर 1997 में हीरो नंबर 1 की हास्य शैली तक विभिन्न शैलियों में खुद को ढालने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 1990 के दशक में टेलीविजन पर सहज रूप से बदलाव करते हुए रीता 1995 से 1997 में गृहलक्ष्मी का जिन्न और कुमकुम जैसे शो के साथ एक घरेलू नाम बन गईं। मातृसत्तात्मक चरित्रों जैसे कि निमकी मुखिया, उनकी अंतिम भूमिका में दादी और सारा भाई बनाम सारा भाई में इलाबिन के उनके चित्रण ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। खिचड़ी और कृष्णाबेन खाखरावाला में उनके काम ने उन्हें एक बहुमुखी टीवी आइकन के रूप में स्थापित किया। रीता के निजी जीवन में गलत पहचान का मामला था। उन्हें अक्सर जया बच्चन की बहन समझ लिया जाता था, जिसका नाम भी रीता भादुड़ी था, जिन्होंने अभिनेता राजीव वर्मा से शादी की थी। इस भ्रम के विपरीत अभिनेत्री रीता भादुड़ी अविवाहित रहीं और अपना जीवन अपने शिल्प को समर्पित कर दिया। उन्होंने अभिनेत्री रूमा सेनगुप्ता, छायाकार रणदेव भादुड़ी और राका मुखर्जी, छायाकार वरुण मुखर्जी की पत्नी सहित भाई बहनों के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध बनाए रखे। उनकी भतीजी कथक नृत्यांगना इंद्रायणी मुखर्जी ने परिवार की कलात्मक विरासत को आगे बढ़ाया। अपने अंतिम वर्षों में रीता को क्रोनिक किडनी की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ता था। 17 जुलाई 2018 को मुंबई के सुजय अस्पताल में 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनके लचीलेपन और व्यावसायिकता ने सहकर्मियों और प्रशंसकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। रीता भादुड़ी का करियर बहुमुखी प्रतिभा और धीरज का प्रमाण था। गुजराती सिनेमा के सुनहरे दौर से लेकर प्रतिष्ठित टीवी भूमिकाओं तक उन्होंने विकसित होते माध्यमों को शान से निभाया। किरदारों में गर्मजोशी भरने की उनकी क्षमता, चाहे वह एक सख्त मां के रूप में हो, एक मजाकिया दादी के रूप में हो या एक सहायक दोस्त के रूप में, उन्हें एक प्यारी शख्सियत बनाती थी। प्रशंसाओं से परे उनकी विरासत अभिनेताओं की पीढ़ियों को क्षेत्रीय और मुख्यधारा दोनों प्लेटफॉर्मों को समान उत्साह के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करने में निहित है। रीता भादुड़ी भारतीय मनोरंजन इतिहास में एक ऐसे कलाकार के रूप में अंकित हैं, जिन्होंने सीमाओं को पार किया, अपने पीछे प्रदर्शनों की एक समृद्ध तानेबाने को पीछे छोड़ दिया जो आज भी गूंजता रहता है। रीता भादुड़ी का जीवन कलात्मक समर्पण, लचीलापन और शांत प्रतिभा का एक ताना बाना था।
FTII में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में एक प्रिय व्यक्ति बनने तक उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में जान फूंकने की अपनी क्षमता के जरिए एक अलग पहचान बनाई, चाहे वह एक दयालु माँ के रूप में हो, एक मजाकिया दादी के रूप में हो या एक लचीली दोस्त के रूप में। गुजराती सिनेमा, बॉलीवुड और प्रतिष्ठित टीवी धारावाहिकों में उनके योगदान ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दर्शकों को जोड़ा, उनकी अनुकूलनशीलता और कहानी कहने के जुनून को प्रदर्शित किया। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संघर्षों और कभी-कभी गलत पहचान की छाया के बावजूद रीता एक दृढ़ पेशेवर बनी रहीं, जिन्हें सेट पर उनकी गर्मजोशी और अपने काम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाता था। उनकी विरासत न केवल उनकी विस्तृत फिल्मोग्राफी या स्क्रीन पर उनके द्वारा जगाई गई हंसी और आंसुओं में बनी हुई है, बल्कि कला और मनोरंजन के उभरते परिदृश्यों को नेविगेट करने वाले अभिनेताओं को उनके द्वारा दी गई प्रेरणा में भी है। रीता भादुड़ी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची कलाकारी सिर्फ सुर्खियों में रहने में नहीं है, बल्कि हर दिल और हर फ्रेम पर एक अमिट छाप छोड़ने की शांत निरंतरता में है। वह हमेशा भारत की सांस्कृतिक कहानी में एक प्रिय अध्याय बनी रहेंगी।